वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवाद साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं, उठाते गरीबों की आवाज, मजलूमों की आवाज, जिनकी कोई आवाज नहीं उठाता, उसकी वॉइस ऑफ मानवता उठाता। तो साथियों, आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ। जिंदे उन्हीं को मानते हैं जो सच बोलना जानते हैं, वरना चुप रहना तो मुर्दे भी जानते हैं। तो आज की मुलाकात हमारी क्रांतिकारी नटवर गुज्जर जी के साथ में है। और ये जो हालात चल रहे हैं, बहुत सारे लोग धमकियां दे रहे हैं, जो खुद डरे हुए लोग होते हैं, वो दूसरों को धमकी देने के चक्कर में लगे हैं। तो उनसे बात करेंगे, तो उनका स्वागत करते हैं। इसके बारे में सवाल जवाब करते हैं। जी, नटवर क्रांतिकारी नटवर गुज्जर जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल साहब। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी, हमें तो ये जो आपने क्रांतिकारी अरे लगाया नाम किया गया, ये तो हमने पहले पूछा था आपको कि क्रांतिकारी, आपकी जो हम वीडियो देखते हैं तो क्रांति, वाकई में क्रांतिकारी ऐसे नहीं लगाया है क्रांतिकारी। तो हमें थोड़ा बता दिए कि क्रांतिकारी आप मतलब बोलते तो क्रांतिकारी ही है, लेकिन ये किसने आपको नाम दिया क्रांतिकारी? जी जी, ये तो हमारे मित्र जो दोस्त है वो प्यार से हमें बोलते हैं, इसलिए हम लिख लेते हैं। तो हमारा जो क्रांति, इसे नाम से हमें पुकारते हैं, इसलिए हम लिख लेते हैं। जी जी, मतलब किसी का जैसे किसी का तखल्लुक हो सा है, किसी का मतलब कोई टाइटल लगा लेता नाम क्या क्या, ऐसा तो नहीं है भाई आपने जान कर लगाया हो? नहीं नहीं, हमें तो हमारे मित्र लोग बोलते हैं, हमारे मिशनरी साथी जो है वो बोलते हैं, इस नाम से जी पुकारते हैं वो। जी जी। तो जैसे आप लोगों ने कभी, मैंने एक ऑडियो सुना आपका कि कोई बंदा है, उसमें धमकी देने की कोशिश कर रहा है कहीं ना कहीं को, और इसमें इन लोगों के बारे में आपको मतलब क्या कहना चाहते हैं? इनके साथ में कोई पहले बात हुई थी आपकी वजह से धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं? इसके बारे में थोड़ा खुलासा करें इसके बारे में। जी जी, ये क्या है कि 8 जनवरी को करनी सेना के द्वारा भोपाल में आरक्षण हटाओ और संविधान में संशोधन के लेकर और ST/ST जो एक्ट है उसके विरोध में एक कार्यक्रम भोपाल में हुआ था। और वहां पर उन्होंने सारी मांग रखी थी और एक सर्व समाज के नाम पर एक मंच लगाया था करनी सेना ने। और जब सभी लोग वहां पर गए, उस आंदोलन में शामिल हुए, तो उस आंदोलन के जो प्रमुख चेहरा थे, जो मुख्य आंदोलनकर्ता जो था, वो था जीवन सिंह शेरपुरा। तो उस मंच पर वहां से जो है गुर्जर समाज को, जो इस देश के अंदर OBC वर्ग में जो आता है, उस वर्ग को गाली देने का काम किया था। और उनके बारे में कहा था कि ये गाय भैंस चराने वाले लोग हैं। और हमारे जो गुर्जर सम्राट है जो मिहिर भोज, उनके बारे में भी उन्होंने बोला था। और काफी लंबा विवाद ये चल रहा है मिहिर भोज को लेकर। तो उस पर भी उन्होंने गलत टिप्पणी की थी और गुर्जर समाज को बदनाम करने का काम किया, तो उसको अपमानित करने का काम किया था वहां से। तो ठीक उसके बाद में आरक्षण के समर्थन में OBC महासभा, भीम आर्मी, जय, देश की तमाम मानवतावादी संगठन, तमाम वो संगठन जिस देश के संविधान लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, उन्होंने फिर भोपाल में एक आंदोलन किया अभी अप्रैल माह में। और वहां पर हमारे एक मित्र है, मिशनरी साथी है, जो संविधान के पक्ष में है, लोकतंत्र आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ते हैं। वो उस आंदोलन में शामिल हुए थे और उन्होंने वहां पर उनको जवाब देने की कोशिश की थी, इस देश की जो करनी सेना के जो लोगों जिन्होंने जो गुर्जर समाज को बदनाम किया था, भाई लोकेंद्र गुर्जर ने। तो जब उनका वो वीडियो वहां से वायरल हुआ, तो उन्होंने उस वीडियो में बोला था, बोले कुछ मुगल पुत्र आए थे और वो हमारे समाज को गाली दे रहे थे। तो उसके बाद में इस देश का जो राजपूत समाज है उसको गलत लगा। और जो उस आंदोलन के करनी सेना आंदोलन के जो मुखिया था जीवन सिंह शेरपुरा, उसने एक वीडियो वायरल किया और कहा कि हम लोकेंद्र गुर्जर को ढूंढ रहे हैं और उसको बहुत जल्द ढूंढकर उसको सबक सिखाएंगे, उसको मारेंगे और फिर माफी मंगवाएंगे। तो मैंने एक वीडियो डालकर कहा कि इस देश के अंदर संविधान है, लोकतंत्र है, देश किसी के बाप की भभूति नहीं है। अगर किसी ने कुछ गलत बोला है तो आप उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करवाइए। इस देश के जी अंदर जी कानून है सबके लिए। आप मारने वाले, पीटने वाले, ढूंढने वाले कौन होते हो? इस देश का संविधान किसी को सबक सिखाएगा। और अगर तुम चाहते हो कि हम सबक सिखाएं तो ठीक है, हम ही आ जाएंगे। इस देश का गुर्जर समाज इतना कमजोर नहीं है कि तुमसे डरेगा, छुपेगा, भागेगा। हम खुद मैदान में आने के लिए तैयार है, बताइए कहाँ है? वो वीडियो मैंने वायरल किया तो जगह जगह से मेरे पास फोन आ रहे, धमकियां दे रहे, बोला आप यहाँ आओ, वहाँ आओ और आपको जान से मार देंगे। वही वीडियो ऑडियो जो है वो आपके पास पहुंचा हो। जी 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 जी। थोड़ा सा इसमें है कि जो आपके मतलब जो धमकी देने वाले लोग हैं, इनके थोड़ा नाम का खुलासा करें, कौन कौन ये राजपूत समाज के हैं और भी है बहुत सारे, जैसे ब्राह्मणों के तो गुलाम है सारे राजपूत समाज के ही फोन मेरे पास आए। और नाम तो उसमें स्पष्ट है, जीवन सिंह शेरपुरा जो उस आंदोलन का जो प्रमुख चेहरा था, करनी सेना का जो प्रमुख है, वही उसी के कहने पर सब कुछ हो रहा है, उसी के इशारे पर।
नहीं, दरअसल क्या है ना, ये राजपूत जो समाज है ये ब्राह्मणों के नंबर 1 गुलाम हैं। ये अपने अपने सारे से नहीं चलते हैं, और ब्राह्मण की सत्ता के नीचे दबे हुए लोग हैं। और ये इसमें सबसे नीचे जो फिर ये जो उनको वैश्य बोलते हैं, उनको जो सबसे नीचे फिर ये जो शूद्र हैं इनको बोलते हैं। लेकिन ये जो राजपूत जो लोग हैं, ये काहे के राजपूत, ये मतलब धमकी देते दूसरों को। भाई अगर कोई ताकत वाली दिखानी बात है, कोई राजपूताना दिखाना भी है तो अच्छे काम करके दिखाओ। ऐसे धमकियां देने के लिए गुंडों का जो काम करते हैं, ये काहे का राजपूताना और काहे की वो ताकत है। तो जो डरे हुए लोग हैं, दरअसल क्या है ना, इसमें इसको समझने की जरूरत है। वो आप लोगों को धमकी दे क्यों रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है। क्योंकि जो शूद्र समाज है, जिनको गुज्जर कहते हैं, ओबीसी कहते हैं, सब कहते हैं, जितने भी है, इनकी ताकत बहुत ज्यादा है। इनकी ताकत से इन लोगों को डर लगता है, इसी करके धमकियां देते हैं, क्योंकि डरा हुआ इंसान ही दूसरों को धमकी देता है। तो इसमें बताएं कि आप लोगों ने पुलिस का सहारा लिया, इसमें पुलिस को बताया भी ऐसे ऐसे हो रहा है आपके साथ में ये। हाँ, मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से और कुछ जगह मिलकर तो मैंने प्रशासन को बताया है कि मुझे धमकियां मिल रही है, लोकल यूजर को धमकियां मिल रही है। आप जो है जीवन सिंह शेरपुरा को अरेस्ट कीजिए, क्योंकि उसने जो यूज किया है, उसने जो बोला है कि हम उसको ढूंढ कर मारेंगे, काटेंगे। ये गैर मतलब कि संवैधानिक बात है, संविधान के दायरे में नहीं आता है। तो आप उसको अरेस्ट कीजिए। सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमने जो है ट्रेंड चलाया है, लेकिन अभी तक उसके ऊपर मेरे ख्याल से कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ना ही उसको अरेस्ट किया गया है। नहीं, दरअसल क्या है ना, जो पुलिस वाले हैं ये भी तो कहीं ना कहीं को दबे दबे पाँव वो काम करते हैं। अगर ये सही ईमानदार हो जाए पुलिस वाले, तो सारे काम तो सोल्व वैसे हो जाएंगे। क्योंकि प्रॉब्लम जो चल रही है, ये भी डरते हैं उन लोगों से। लेकिन क्या है ना, इसमें मतलब कुछ जो संगठन चल रहे हैं, तो मतलब आप लोगों के साथ में कितने संगठन काम करने वाले लोग जो जो मतलब इसमें सहारा दे रहे हैं आप लोगों को। भाई ऐसा अगर हुआ, मतलब ये क्या करते हैं लोग जो है ना, मतलब मरे हुए मारते हैं अपने ताकतवर के सामने, तो ये मतलब निकल जाते हैं दौड़ करके। तो ये जो लोग हैं, ये मतलब ये चाहते हैं कि दबे रहें, किसी के नहीं बाहर आए ना समाज। तो ये जो आप जो बहुत सारे संगठन चल रहे हैं भारत में, बहुजन समाज के नाम से, तो उनमें से किन समाज के जो संगठनों ने किसी ने आपका साथ दिया, या इसमें सिर्फ आप अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, सभी साथ दे रहे हैं, सभी के फोन आए हैं। अपनी बहुजन समाज के जो जितने भी संगठन थे, जितने भी लोग हैं, तमाम लोगों ने मेरा हौसला अफजाई की है। तमाम लोगों ने फोन लगाया कि आपको जब भी जरूरत पड़े आप हमें बताना। तो सभी का साथ सहयोग। जी। तो आने वाले वक्त में आप जो ऐसे मतलब बोल रहे थे, मैंने ऑडियो सुनी, वो दम मतलब ऊंची आवाज में तो नहीं बोले, बीच में गाली देने लग रहे थे। मैंने सुना उसको थोड़ा, तो आपने उसको बोला भी भाई दायरे में रह के बात करें थोड़ा, तो वो थोड़ा उसमें घबरा भी रहे थे, थोड़ा थोड़ा सा लग रहा था। पर लेकिन वो जो है ना, एक धमकी के रूप में आपको टॉर्चर करने की कोशिश कर रहे थे, भाई हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, यानी कि ऐसा समझ रही उनके बाप का देश है ये। तो देश पूरे जन जन का जो भारत के अंदर पैदा हुआ, या मतलब एस टी एस सी ओबीसी के लोग तो मालिक है भारत के, तो इन्हीं को धमकी दे रहे हैं। तो ये कहाँ तक जायज है, कानून के दायरे में से, मेरे ख्याल कानून के दायरे से बाहर होता है। तो इसमें जो 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 आप लोगों के साथी लोग हैं, तो आप लोगों का क्या रवैया, आप डर रहे हैं इससे या क्या करना है। नहीं नहीं, हम डर नहीं रहे। हम क्यों डरेंगे? हम तो इस देश के संविधान के लिए लड़ रहे हैं, इस देश के लिए लड़ रहे हैं, देश की आवाम के लिए लड़ रहे हैं। और इसमें हमें डर नहीं है किसी का भी। हमने जब इस आंदोलन में, जो इस रास्ते पे जब हम चले, तो तब ही से हमें पता था कि इसमें बहुत सारी मुश्किलें आने वाली है, और हो सकता है इसमें हमारी जान भी चली जाए। ये हमें पहले से ही पता था, और हमने ये ठान कर, ये निश्चय करके कि हमें अगर हमारी मौत भी इस आंदोलन में, इस लड़ाई में अगर लड़ते लड़ते हमारी मौत भी आती है, तो हमें कोई दुख नहीं है। हम हंसते हंसते अपनी जान देने के लिए तैयार है, इस देश कमा के, लोकतंत्र और इस देश के संविधान के लिए। क्योंकि हमें पता है इस देश का जो संविधान है, कितनी कुर्बानी देकर बना है, ये देश कितनी कुर्बानी देकर बना है। और हम उस कौम से आते हैं जिस कौम ने इस देश के लिए हमेशा से लड़ाई लड़ी है। हम उस कौम, मैं खुद उस कौम से आता हूँ जिसमें कोतवाल धन सिंह गुजर 1857 की क्रांति में हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए थे। हमारे जो है शहीद आजम भगत सिंह फांसी के फंदे पे झूल गए थे। और इस देश के अंदर हमेशा से हमने लड़ाई लड़ी है। हम लड़ाकू समाज से हैं, हम डरने वाले और झुकने वाले नहीं है। हमें कोई डर नहीं है इनकी धमकियों का, और हम इसी लड़ाई को और दुगनी ताकत से लड़ते रहेंगे आगे भी। नहीं, वो तो सही है। इसमें अभी आप जान देने की बात कर रहे हैं ना, देखो उसमें क्या होता है ना, जान देनी जरूरी नहीं होती है। कहने गए फिर जब जान दे सकते हैं तो जान ले भी सकते हैं, ये दोनों चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। जब अगर कोई मतलब अभी पहल नहीं करनी किसी के ऊपर, ना ही किसी को मारना है, पहले शुरुआत में अगर कोई डंडा लेकर आ भी रहा है चल करके, उसको प्यार को थोड़ा समझाएगा।
उसको तो फिर उसको डंडे का यार तो डंडे से मानते हैं। तो अगर कोई बात करता है कोई इसी प्रकार से, उसको आप रोक सकते हैं, बात करके उसको मतलब प्यार से समझा सकते हैं। अगर कोई बंदूक लेकर गई या डंडा लेकर आया तो उसको तो उसे उसी सबक से मारना पड़ेगा। हाँ, पहले ना करो अपनी सेफ्टी के लिए। अमेरिका में क्या रूल है, यहाँ पर अमेरिका में रूल ऐसे है, अगर कोई किसी घर में हमला करता है ना जाकर के, तो उसको शूट डाउन कर सकते हैं और मार सकते हैं वो। और यहाँ पुलिस की भी कोई कार्रवाई नहीं करती। तो अगर कोई हमला करता है तो उसको आप सबक सिखा सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि उसके आगे हाथ जोड़ करके खड़े रहेंगे। तो ये डरने वाले लोग जो है ना, ये डरने वाले लोग ऐसी बात बोलते हैं। तो बात बात ये है कि मतलब आप लोग फिर भी मतलब इसमें थोड़ा सा सावधान है। ये जो चीजें है ना, अगर कोई एक रैपिड मतलब जैसे महात्मा गांधी का स्लोगन था, एक मारो दूसरे गाला के करो, नहीं ऐसा नहीं करना है। अगर कोई एक मारो उसके चार मारो, ये लगेगा ना पता भाई। जब मतलब ऐसी के मार खाने के लिए थोड़े मारने, कुछ करने के लिए भी है। तो यहाँ पर है जो संविधान की जो आरक्षण की लड़ाई चल रही है, तो आरक्षण को मेरे ख्याल से खत्म करवाना चाहते हैं भाई। हम चाहते हैं कि हम तो भारतवासियों को ही चाहते हैं। आप जो नटवर जी हैं, मतलब ओबीसी के जो समाज के लोग हैं या SC ST के लोग हैं, ये आरक्षण को मांगने के चक्कर में क्या आरक्षण देने वाले कब बनेंगे नटवर जी? जी अभी आरक्षण की लड़ाई चल रही है ना भारत में। आरक्षण है, जी हर एक आदमी आरक्षण मांग रहा है, ओबीसी आरक्षण मांग रहे हैं, ये भी आरक्षण को खत्म करने से दूसरे आरक्षण खत्म करने के चक्कर में लगे हैं। लेकिन आप आरक्षण देने वाले कब बनेंगे? जी, ये बहुत दुखद स्थिति है देश के अंदर कि देश का जो बहुसंख्यक जो वर्ग है वो आज मांग रहा है अपने अधिकार। लेकिन इस देश का बहुसंख्यक जो है लोकतंत्र प्रणाली, जो इस देश के अंदर जो लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र के हिसाब से जो बहुसंख्यक है जिसकी आबादी अधिक है वो शासन और सत्ता में होना चाहिए। लेकिन दुख का विषय है कि वो मांग रहा है, सड़कों पर है, मार खा रहा है, गोलियां खा रहा है, जेलों में जा रहा है, उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है और वो मांग रहा है हमें ये दो, लेकिन ये देने वाला होना चाहिए। इसके पीछे कारण ये है कि हमारे लोगों में राजनीतिक सामाजिक चेतना नहीं है। जब तक हमारे लोगों में सामाजिक राजनीतिक चेतना नहीं आएगी, जब तक वो अपने पैरों पे खड़े नहीं होंगे, जब तक वो अपना पार्टी अपना संगठन इस देश के इस देश का बहुसंख्यक, इस देश का किसान मजदूर, इस देश का ओबीसी ST वो नहीं बनाएगा और अपनी सरकार अपनी सत्ता नहीं बनाएगा, तब तक यही दुर्दशा उनकी होती रहेगी। इसलिए जब तक वो उनके अंदर सामाजिक राजनीतिक चेतना पैदा नहीं होती है, तब तक ये ऐसे ही मांगते रहेंगे। जिस दिन हमारे लोगों में समझ पैदा हो गई और उन्होंने अपनी सत्ता इस देश के अंदर कायम कर ली, उस दिन ये देने वाले बन जाएंगे। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मैं इतना चाहता हूँ, देखो इसमें संगठन जो चल रहे हैं भारत में, ये कमियां आप लोगों की कमियां बहुत सारी हैं कि अब जो जिन लोगों को संगठन चलाने का मौका मिला है, ये संगठन के लीडर आपस में लड़ रहे हैं और जनता को बेवकूफ बना रहे हैं दूसरे। तो लीडरों की वजह से भी आज बहुजन समाज पिछड़ा हुआ है, बेकार हुआ पड़ा है सर समाज। जो सा लीडर देखो आपस में लड़ रहे हैं, कोशिश करते, तो फिर सत्ता कहाँ से बनाएगा? और जब आपस में आप लोगों को बढ़ती है 85% बोलते हैं आप अपने आप को, और 85 करोड़ टुकड़े हो पड़े इसमें, तो इसमें कैसे करेंगे फिर सत्ता? तो मतलब एकता होगी तभी तो सत्ता मिलेगी आप लोगों को। जी, तो क्या करेंगे इस पर आप लोग? इसके लिए सभी जो है, सभी जितने भी सामाजिक संगठन है, जितने भी राजनीतिक पार्टियां देश के अंदर, जो बहुजन समाज की जो है, इस देश के शोषित वंचित लोगों की, उन सबको एक होना पड़ेगा। और हमारा प्रयास यही है कि इस देश के जितने भी शोषित वंचित लोग हैं और उनके जितने भी सामाजिक संगठन हो या राजनीतिक पार्टियां, सभी एक होकर एक मंच पर आकर अपनी सत्ता को काबिज करें। ठीक, तो मैं इतना चाहता हूँ, मैं लास्ट सवाल का बात कर रहा हूँ आपसे कि जैसे कि जो आप लोगों को धमकी दे रहे हैं, ये धमकी जब तक देंगे आप लोगों को, जब तक डरते रहेंगे। जब आप लोग अपने ताकत को, अपने मनोबल को अपने सही इस्तेमाल करेंगे, तो ये धमकी देने वाले क्या दूर बैठे ही घबराएंगे। क्योंकि हमें बहुत सारे फोन आते हैं, कहते हम आपको गोली मार देंगे, मगर अभी गोली चलानी भी सीखी कभी है? सिर्फ गोली का नाम लिया अब तक। तो ऐसे से बहुत सारे घूमते रहते हैं। लेकिन क्या है ना, जब तक हम घबराएंगे तब तक हमारे पास ये मारेंगे भी हैं, धमकी भी देंगे। तो आप लोग इस चीज से बेचिंत हो जाएं। मौत तो आज नहीं तो कल कभी ना कभी आएगी, ऐसी ऐसा तो नहीं। ये भी मरेंगे, जो मारने वाले मरते हैं। लेकिन हाँ, अगर किसी को मरने से पहले कुछ करके चले जाए दुनिया से, तो मेरे ख्याल से जब ज्यादा अच्छा रहता है। तो घबराएंगे तब भी मरेंगे, नहीं घबराए तो फिर आदमी जितना शेर की जिंदगी जीता है। और घबराएगा तो कुत्ते की मौत मरता है इंसान है। अगर जिंदा है, मतलब नहीं घबराता, शेर की मौत मरता है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब गुरु गोविंद सिंह जी भी जो गुरु थे, उनमें उनकी जीवन की देख लो कहानियां, उनको भी जीने दिया हम लोगों ने।
और जितने भी महापुरुष हुए हैं इन्होंने ये ऐसे सिर्फ धमकियां देते हैं, पीछे षड्यंत्र करते हैं। तो षड्यंत्रकारी लोग जो है ना, खैर वो तो अपना पैसा भी बर्बाद करते हैं, दिन भी बर्बाद करते हैं, अपना वक्त भी बर्बाद करते हैं। इनको तो सुकून 1% भी नहीं मिलता, क्योंकि इनको लोगों को घमंड रखाया हुआ है। तो ये धमकी देकर ये चुप नहीं बैठते, मेरी ये अंदर से परेशान भी रहते हैं, किसी और को धमकी देते हैं। कई की आदत होती है ना छेड़ करने की, जब तक किसी को या तो धमकाते नहीं है या किसी को परेशान नहीं करते तो उनको चैन नहीं आता है, बहुत सारी आदत पड़ जाती है ऐसी। तो इससे घबराए ना किसी प्रकार से भी, ये आप जो है बेफिक्र होकर चलते रहें, सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलें। सभी ऐसे ऐसे लोग आएंगे भी और चले भी जाएंगे। तो लास्ट में कुछ क्या क्या कहना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं पूरे वर्ल्ड के लोगों को? बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि तुम लोग अपने इतिहास, आप इतिहास जैसा रहा है उस इतिहास को वैसा स्वीकार कर लो, अपनी गलतियों को स्वीकार करो, अपने इतिहास को, अपने महापुरुषों ने जो इस देश के अंदर, तुम्हारे महापुरुषों ने, तुम्हारे लोगों ने जो गलतियां की है उसको जैसा का तैसा स्वीकार कर लो। आज तुम इतिहास की चोरी करके, इतिहास को बदल कर या दूसरे के बाप को अपना बाप बनाकर कुछ भी साबित नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं यही कहता हूँ कि अपने इतिहास जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार कर लो। और इस देश के अंदर, इस देश का जो बहुसंख्यक जो वर्ग है, इस देश का जो ओबीसी वर्ग है, एसटी है, चाहे इस देश का जो समाज है, उसने इस देश के लिए अपनी कुर्बानियां दी है, अपनी कुर्बानी देकर अपने खून से इस देश को सींचा है, इसलिए उनको ललकारने की कोशिश की। इसकी सजा आपको बहुत बड़ी भुगतनी पड़ेगी। और मैं उनको कह देना चाहता हूँ कि आप बोल रहे हैं हम उनको ढूंढ रहे हैं, मैं आज फिर ये बात बोल रहा हूँ कि हम खुद ही आने के लिए तैयार है। और बहुत जल्द हम भोपाल के अंदर इस देश के ओबीसी वर्ग की जाति जनगणना के को लेकर और संविधान के पक्ष में आरक्षण और बहुत सारी हमारे जो मांगे है उनको लेकर भोपाल में हम इकट्ठे होने वाले हैं अप्रैल माह में। आप आइए, हम आमने सामने की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। जी जी। नहीं, इसमें क्या है ना, देखो मैं फिर कहना चाहता हूँ इस बार 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 कि हमारी जो हम जो 85% के जो लोग हैं, इनके अंदर, इनके पास में धन शक्ति भी है, बल शक्ति भी है, सिर्फ आत्मक जो है ना आत्मविश्वास शक्ति ये नहीं है। आत्मविश्वास शक्ति अगर आप लोगों के पास में होगी तो ये आपका बागा भी नहीं कर सकते हैं। क्या इनके बल में कुछ भी नहीं है। धमकी जिन पर पैसे घर में इनके पीछे पैसे हैं, तो ये आपने नहीं बोला है ना, ये भाई अपने इतिहास को, अपनी गलती को स्वीकार करें। ये किसके बारे में बोल रहे हैं आप? एसटी ओबीसी के बारे में बोल रहे हैं या जिनके बारे में बोल रहे हैं आप? नहीं, मैं उनको बोल रहा हूँ जो हमारे महापुरुष चोरी कर रहे हैं, जो गुर्जर सम्राट मिहिर भोज को राजपूत बता रहे हैं। भाई आप आज ही जो कक्षा 7वीं की इतिहास जिसमें पार्ट 2 है उसमें आप पढ़िए, वो ओबीसी वर्ग में पैदा हुए थे गुर्जर सम्राट मिहिर भोज, गुर्जर समाज में पैदा हुए थे। तो प्रतिहार वंशी गुर्जर जाति के लोग थे प्रतिहार, और जो है ये जबरदस्ती उसको राजपूत बना रहे हैं, मिहिर भोज जी को जबरदस्ती गुर्जर समाज को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, हमारे इतिहास को चुरा रहे हैं। तो नहीं मैं ये बोल रहा हूँ कि आप लोगों ने इस देश के अंदर मुगलों की गुलामी की, अंग्रेजों की गुलामी की, तुमने जो है इस देश के साथ गद्दारी की। आपका इतिहास जैसा है उसको स्वीकार कीजिए और आज सुधरने की कोशिश कीजिए। हमारी आपसे कोई लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई जो है वो किसी से बदले की नहीं है। हम इस देश के अंदर बदलाव चाहते हैं, आपसे बदला लेना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस देश के अंदर हम शांति और अमन से रहे, इस देश का संविधान, इस देश का लोकतंत्र और ये देश सुरक्षित रहे। हम इस देश में किसी भी प्रकार की फूट या किसी भी प्रकार की लड़ाई नहीं चाहते। हम चाहते हैं हम शांति से और भाईचारे से रहे। लेकिन तुम जो इतिहास की चोरी कर रहे हो, तुम जो हमारे समाज को बदनाम करने का काम कर रहे हो, तुम जो इस देश को के संविधान को बदलने की जो कोशिश कर रहे हो, ये गलत है, सुधर जाइए। मैं इस देश के जो शोषक जो लोग हैं उनसे ये बात बोल रहा हूँ। नहीं, इसमें मैं बता रहा हूँ आपको क्या है ना, ये जो लोग हैं ये आपके अकेले के साथ में नहीं कर रहे हैं, मुसलमानों के साथ भी कर रहे हैं, सिखों के साथ भी कर रहे हैं, जैन के साथ भी कर रहे हैं। इनकी एक आदत है वो काम गलत का है, मतलब सही काम को गलत करना और गलत को सही करना। मेरी इनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि अभी देखा होगा आपने, शायद पता नहीं पता इसके बारे में आपको। इसमें अभी जो इन्होंने जो आर्टिकल जो खत्म हुआ था, इसका क्या नाम है, इसका कश्मीर का, इसके उनकी जो बदनामी काफी हुई इनकी, तो इन्होंने $10 मिलियन खर्च किए हैं उसको दबाने के लिए, बात को कि हमारी बदनामी ना हो। $10 मिलियन खर्च करने के बाद फिर बदनामी होगी। तो मतलब ये क्या कर रहे हैं कि जो जितने बहुजन समाज के जो लोग हैं उनको बर्बाद करने के लिए तो 10 करोड़ रुपए खर्च कर देंगे, लेकिन उनकी तरक्की के लिए 10 रुपए भी नहीं खर्च करेंगे। इनकी ऐसे हालात है। तो ये इन लोगों का सुधारना, जब तक ये जात पात में फंसे रहेंगे तब तक इनका सुधार होना असंभव ही है। इनका कोई सुधार नहीं हो सकता। हमने बहुत सारे देखे, इनसे बात किए। ये लोग इतने चतुर हैं, अपने आप को इतने समझते हैं, इतने सियाने समझते हैं, ये समझते कि हमने गलती की नहीं है,
जब तक आदमी को ये पता ही नहीं लगेगा उसने गलती की है तभी वो सुधार करेगा ना। तो इनको ये पता ही नहीं है कि गलत क्या है सही क्या है। जब उनको पता लगेगा तब तो बहुत देर हो चुकी होगी मेरे ख्याल से। तो इनको ये जब तक जात पात में, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जब तक ये जात पात में फंसे रहेंगे तब तक इनको ना तो सही का पता लगेगा ना गलत का पता लगेगा। तो ये इनको अपनी ताकत भी ये गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, और किसी के कहने में दब के नीचे दबे हुए लोग हैं, इनको कुछ नहीं पता है कहाँ पर क्या कर रहे हैं। अगर ये घमंड में जी रहे हैं कि हम राजपूत हैं जो भी हैं, तो ये अपने सिर्फ अपनी ताकत को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ना कि सही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम इतना कहना चाहते हैं कि डरे हुए इंसान ही वो दूसरों को डराते हैं, और जो इंसान बेखौफ और निडर होते हैं वो आन बान शान से जीते हैं। तो नटवर जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत रहा। और ये वॉइस ऑफ मानवता हमेशा गरीबों के साथ में और सच्चे लोगों के साथ में, किसी के ना तो उसमें दब में चलता है ना किसी के दबल में चलता है, ये सिर्फ सच्चे लोगों की आवाज उठाता है। तो आपका स्पेशल धन्यवाद, और हमेशा हम सच के साथ में और आपके साथ में। थैंक यू सुबह जुड़ने के लिए, शुक्रिया, सत श्री अकाल।